नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का, जो कि आपको जो है एग्जाम दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप कोई भी स्टेट एग्जाम दो या जो है एनटीपीसी एसएससीटी कोई भी एग्जाम दो, जो है आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन सेट किया है जो कि आपके जो है एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने एक सीरीज शुरू किया है, आप जो है उसको फॉलो करना है, आपको उससे सेट लगाना है। उसके लिए क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि जो है मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ताकि आप जो है सेट लगा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लौह पुरुष जो है किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सब लोग जानते हैं कि लौह पुरुष किसको कहा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है और आपको जो है इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि जो है ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन जो है आप अगर छोड़ते हैं तो एग्जाम में जो है आप जो है कुछ नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन ही जो है बच्चों को फेल कराता है। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए जो है आपको जो इंपॉर्टेंस समझना है बेसिक क्वेश्चंस का, और आपको जो है अच्छे से सेट लगाते चलना है। तो आपको पता है कि जो है लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है। इसलिए जो हमारा जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, और राइट आंसर सरदार पटेल। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। ये क्या पूछ रहा है कि जो है हमारा झंडा जो है और राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका जो है लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दे रखा है 3:2, 1:3, 2:4 और 1:1। तो हमें क्या बताना है कि हमारा जो झंडा है वो जो उसका रेशियो पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई का। तो हम जानते हैं कि हमारा जो झंडे का रेशियो है, राष्ट्रीय झंडा जो है उसका रेशियो कितना है, तो 3:2 है। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं जो है थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कमल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। जो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन शो कर रहा है, 1911, 1920, 1947, 1942। 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो मूवमेंट हुआ था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और 1911 में जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली को जो है भारत की राजधानी घोषित किया गया। तो जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1920 में तो जानते हैं क्या हुआ था, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम एक त्यौहार है, जैसे कि हमारे बिहार में मनाया जाता है, छठ मनाया जाता है। और बिहार में क्या मनाता है, छठ मनाया जाता है। बिहार में क्या मानता है, छठ मनाया जाता है। और जो केरल में जो है ओणम मनाया जाता है। ओणम जो है केरल का प्रमुख जो है त्यौहार है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। अब पूछ रहे हैं कि भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। क्या है, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सेट लगाते चलिएगा और बताइए आपको जो है कितना सही हो रहा है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। नेताजी कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। जो ये टाइटल है नेताजी, इसे जो है किस महापुरुष को दिया गया है। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे जो है चमकीला ग्रह कौन सा है। यहाँ पूछ रहे हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो हमारा जो है सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो जो है वो शुक्र हो जाएगा, जो सबसे चमकीला ग्रह है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से पूछ रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यहाँ से ये पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है 8 मई, 20 मार्च, 2 जनवरी, 12 मार्च। आपको बताना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मई को तो हम जानते हैं कि रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इतना तो पता है। अभी लास्ट क्वेश्चन हम पढ़े, तो हमारा जो है 8 मार्च हो जाएगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है
यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्योदय के जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है सूर्योदय का देश के नाम से, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, सूर्योदय के जो है देश के नाम से कौन सा देश जो है प्रसिद्ध है, मतलब किस देश का नाम जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है, किस देश को। तो आपको इसका आंसर जो कमेंट बताना है और आप बताइएगा कि आपको जो कितना सही हो रहा है। तो आपको बताना है कि सूर्योदय का देश किस देश को जो है कहा जाता है। तो आपको जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और मैंने एक सीरीज शुरू किया है, आप उसको फॉलो करिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जो है कुछ क्वेश्चन बनने लगेंगे, बेसिक आपका जो है बेसिक न्यू मजबूत हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले जो है क्लास में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुंच सके।